हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12 का एक टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट किया था जिन कंपाउंड्स में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते थे। मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते थे जो चेन को टर्मिनेट करने का काम करते थे, चेन की एंडिंग में प्रेजेंट होते थे। और ऐसे कंपाउंड्स में हमने एल्डिहाइड की नेमिंग को समझ लिया था। आगे की नेमिंग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं उन एग्जांपल्स को। पहला एग्जांपल जरा ये देखो, आपका ये कौन हो गया, दो कार्बन, ये भी आपकी कितने कार्बन की चेन, दो। तो दो कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ईथ। सफिक्स क्या लगेगा, एन। और ये दो कार्बन का सब ग्रुप इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कहलाएगा, इथॉक्सी। देखिए ये इथॉक्सी कौन सी पोजीशन पे है, पहली, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 इथॉक्सी इथेन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पहली पोजीशन, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, कितने कार्बन की चेन, चार। चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन हो जाएगा, पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल। अब ये तीसरी पे लगा है एक सब ग्रुप, कितने कार्बन का, एक। और एक कार्बन के सब ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो नाम हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूटेन 1 अल, या ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है। अगर पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मानना होगा कि आपने ये फर्स्ट पोजीशन पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने बोला था जहां भी एंडिंग होती है कार्बन होता है, क्रॉस होता है कार्बन होता है, एंडिंग्स पे कार्बन होता है। देखिए कितने कार्बन की चेन मिल गई आपको, ये 4 कार्बन की। अगर हमने इधर से नंबरिंग करी तो भी दोनों सब ग्रुप को दूसरी पोजीशन, इधर से करते हैं तो भी दूसरी। तो भाई लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट लोकेंट सम रूल दोनों में से कोई फॉलो नहीं होने वाला। तो फिर हम अल्फाबेट रूल की तरफ जाएंगे। इधर से ब्रोमो को भी सेकंड पोजीशन मिल रही है, जबकि इधर से ब्रोमो को कौन सी मिल रही है, थर्ड। तो इधर वाली नंबरिंग क्या होगी, सही। तो 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, चार कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब देखो एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, और एक ये कौन है, ब्रोमो। तो ब्रोमो का भी पहले आता है, मिथाइल का एम, ब्रोमो का भी। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। मिथाइल की पोजीशन देखो, 2,3,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ये सिंपली इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो कितने कार्बन की चेन आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5। देखिए इस डायरेक्शन से नंबरिंग इसलिए की क्योंकि मल्टीपल बॉन्डेड डबली बॉन्डेड कार्बन को पहली पोजीशन मिल रही है, जबकि इधर से नंबरिंग करने पर पहले डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलती, दूसरी। तो ये वाली नंबरिंग हमारी ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, पेंट। 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, पेंट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है भाई, कितनी जगह पे, दो। कौन कौन सी, पहली और तीसरी। तो पेंट 1,3, दो के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन, दूसरी पोजीशन पे साथ में क्या लगा है, क्लोरो। तो नाम क्या हो जाना चाहिए, 2 क्लोरो पेंट 1,3 डाई। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर एक को एज ए सफिक्स ऐड करने की फैशन होती है, या बोलते हैं कि वर्ड रूट के बाद में एक सफिक्स लगा देते हैं ए। तो ए सफिक्स लग जाएगा, नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटा 1,3 डाई। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगेन देखो ये कार्बन होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। कितने कार्बन की चेन देखिए जरा, 1 2 3 4 5। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई इधर से क्यों करिए, आप इधर से करो ना, 1 2 3 4 5। तो भाई मैं बोलूंगा कि हमने पढ़ा है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को आप हमेशा पहली पोजीशन देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये वाली नंबरिंग तो गलत है, लेकिन ये वाली नंबरिंग सही है। तो कितने कार्बन की चेन देखो, 5 कार्बन की। 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है। कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पे या चौथी पे, तो ये दिख तो दोनों पे रहा है, फिर लिखें किस पे, लोएस्ट पोजीशन। लोएस्ट कौन सी, तीसरी।
तो पेंट 3 वाइन। पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है अल, तो नाम क्या होगा पेंट 3 वाइन 1 अल। लेकिन ये देखो कौन ए, मतलब ए ई आई ओ यू वॉवल, और वॉवल है तो प्राइमरी सफिक्स से ई को क्या कर देंगे रिमूव, तो अगर पेंट 3 वाइन 1 अल, और कुछ तो था नहीं, तो फिर पहला लेटर आपको कैसा बनाना पड़ेगा कैपिटल। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, देखो भाई कितने कार्बन की चेन। अब बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर तो बोला था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप अगर है तो उसके कार्बन को पहली पोजीशन देते हैं, लेकिन अगर आपने इसको पहली पोजीशन दे डाली तो ये सिर्फ इकलौता कार्बन मिलेगा, बाकी तो ये चेन में चले गए। तो जब भी कहीं रिंग से डायरेक्टली अगर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उनको हम लोग चेन में इंक्लूड नहीं करते, रिंग के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहली पोजीशन तो इसको जिस कार्बन से वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, दूसरी पोजीशन अगर इधर गए तो फिर इसको चौथी पोजीशन मिलेगी, और इधर गए तो दूसरी, 20 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये दो सब ग्रुप है एक एक कार्बन के। तो देखो 4 कार्बन की चेन क्या कहलाती है ब्यूटेन। पहली पोजीशन पे क्या लगा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है अल, अल लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ये जो CHO है इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, और जब पेरेंट चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं हो पाता तब हम लोग स्पेशल सफिक्स की बात करते थे, दैट इज द कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे ब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। एक बात बताओ, क्या ये ए ई आई ओ यू में से कुछ है नहीं, तो फिर ये वॉवल तो नहीं है, और जब ये वॉवल नहीं है तो फिर यहाँ से ई रिमूव नहीं होगा, तो ब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। अब ये देखो ब्यूटेन भी कैसा था साइक्लिक, साइक्लिक है तो प्रीफिक्स क्या लगना चाहिए साइक्लो, तो क्या लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। अब दो लगे हैं मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे दूसरी पे, तो 2,2 दो के लिए क्या लिखेंगे डाई, एक कार्बन का है तो मिथाइल, पूरा नोमेनक्लेचर क्या आ गया इसका 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। देखिए भाई ये भी CHO ये भी CHO, किसको पहली पोजीशन किसी को भी दे दो मैटर ही नहीं करता। तो 1 2 3 4 5 ये दो कार्बन का सब ग्रुप, ये दो कार्बन का, पहले कितने कार्बन की चेन मिल रही है 5 कार्बन की, 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो पेंट, डबल बॉन्ड है नहीं तो सफिक्स क्या हो जाएगा एन, पेंटेन। अब देखो पहली और पांचवी पोजीशन पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड हो रहा है तो सफिक्स क्या लगेगा अल। कितने हैं दो, कौन कौन सी पोजीशन पे 1 एंड 5, दो के लिए डाई अल, डाई आ गया डी, तो यहाँ से ई को रिमूव नहीं करना पड़ेगा, पेंटेन 1,5 डाई अल। अब एक बात और रह गई, ये दोनों रह गए, दो कार्बन का है ये भी दो कार्बन का है, दो कार्बन के सब ग्रुप को क्या बोलते हो एथाइल, कौन सी पोजीशन पे तीसरी पे, तो 3,3 डाई एथाइल पेंटेन 1,5 डाई अल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, देखिए जरा इसको 1 2 3 4 5, जैसे ये पेरेंट चेन लेंगे ये और ये दोनों के दोनों एक एक कार्बन के सब 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं पेंट। डबल बॉन्ड है क्या, हाँ है, कौन सी पोजीशन पे चौथी, पहली पे क्यों नहीं क्योंकि भैया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था, तो पेंट 4 इन 1 आई, साथ में लगा है तीसरी पे मिथाइल, कितने दो, तो 3,3 डाई मिथाइल पेंट 4 इन 1 अल। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, उन एग्जांपल्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे कुछ और फंक्शन ग्रुप को पढ़ते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। हम लोग बात करते हैं अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है, तो भाई COOH लिखा होगा या C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक कार्बन पेरेंट चेन में किसी से जुड़ा है, साथ में डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक वैलेंसी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप अगर हैं, ऐसी सिचुएशन में सीनियरिटी या जूनियरिटी के अकॉर्डिंग
हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स आपका कार्बोक्सी होता है, सफिक्स जो है वो ओइक एसिड होता है और स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। याद रखना स्पेशल सफिक्स की कंडीशन वही रहने वाली है जो कंडीशन एल्डिहाइड के केस में थी, या तो वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा किसी रिंग से, या फिर आप किसी कारण से उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं when it is excluded from the parent chain, चाहे अब वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो चाहे कुछ भी, है ना। मतलब ये है भैया वो पेरेंट चेन का भी हिस्सा नहीं है, या तो उससे डायरेक्टली जुड़ा है या जो है वो आप देखें। लेकिन याद रखना ये तभी बातें होंगी जब वो खुद में सीनियर है, खुद ही मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन एग्जांपल्स देखने से पहले आईयूपीएसी नेम क्या लिखते हैं इसका वो देखो। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, देखो आईयूपैक नेम होगा इसका एल्केन प्लस ओइक एसिड। देखिए ओ आ रहा है तो ई यहां से क्या हो जाएगा रिमूव, तो ये क्या बचेगा एल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब जरा देखिए इन चीजों को, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग इन्हें समझते हैं वन बाय वन। मान लीजिए हमने एल्केन कोई भी एक एग्जांपल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH। कितने कार्बन की चेन है भाई, 2। पहला कार्बन आपको फिर से किसे देना पड़ेगा, इसको पहली पोजीशन, और दूसरी पोजीशन इसको। 2 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ईथ। क्या डबल बॉन्ड है, हाँ सर है, तो लेकिन किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन। हमें किसके बीच में चाहिए, कार्बन कार्बन, ऐसा तो है नहीं, तो फिर सफिक्स क्या होगा एन। पहली पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इथेन 1 ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल ये होता HC डबल बॉन्ड OH, फॉर एग्जांपल ये रहा होता। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या होता, देखो एक कार्बन की चेन, एक कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, मीथ, सफिक्स एन, पहली पोजीशन एक ही कार्बन तो अंडरस्टूड है, तो मीथेनोइक एसिड। सिमिलरली होता CH3 CH CH3 C डबल OH। कितने कार्बन की चेन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, ये एक सब ग्रुप हो जाता। 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं भाई, प्रो। डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन। पहली पोजीशन पे कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पे कौन लगा है, मिथाइल, तो नाम क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। सिमिलरली थोड़ी सी बात और करते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने CH3 C Cl CH3 C CH3 C डबल OH। देखो अगले कितने कार्बन की चेन, 4। पहली पोजीशन तो इसे आपको देनी ही है, 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन, पहली पोजीशन पे ओइक एसिड, ये तो फिक्स हो गया। अब आ जाओ यार, ये कौन मिथाइल, ये कौन मिथाइल, ये कौन क्लोरो। क्लोरो का C पहले आता है या मिथाइल का M, क्लोरो का C, तो किसको पहले लिखेंगे, क्लोरो को। कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पे, तो 3 थर्ड पोजीशन पे आपका कौन है, क्लोरो। दूसरी और तीसरी दोनों पे कौन है, मिथाइल, डाई मिथाइल। देखिए कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि 2,3 क्यों लिखा, 3,2 डाई मिथाइल लिख देते। तो जब भी पोजीशंस आप लिखते हैं तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले लोअर फिर हायर, इसीलिए मैंने 2,3 लिखा है ना कि 3,2। नेक्स्ट एग्जांपल C डबल OH। देखो अब पेरेंट चेन में C डबल OH का कार्बन इंक्लूड नहीं हो सकता, तो 5 कार्बन की चेन क्या कहलाती है, पेंटेन। अब क्या लगेगा, स्पेशल सफिक्स क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये 5 कार्बन की चेन कैसी है, साइक्लिक, तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल CH2 CH CH2 C डबल OH
COOH COOH। मैं वापस से दोनों तरीके से नेमिंग करूंगा। एक तो ये 5 कार्बन की चेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं पेंट, ठीक है ना। अब देखो डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, तो पेंट के बाद सफिक्स क्या लग जाएगा एन। पहली और पांचवी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1,5 डाइओइक एसिड। देखिए डाई का डी आ गया इसलिए ई रिमूव नहीं होगा। दूसरी तीसरी पोजीशन पे कौन है कार्बोक्सी, तो 3 कार्बोक्सी, क्योंकि भाई देखो ये तो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो नहीं रहा, तो फिर सफिक्स तो लगा नहीं सकते क्योंकि सफिक्स तो सेकेंडरी सिफिक्स के लिए लगने वाला था, तो डाइओइक लगा दिया। तो इसके लिए फिर क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, एज ए साइड चेन ट्रीट करेंगे। और एज ए साइड चेन ट्रीट करते हैं तो क्या लगता है प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स क्या है कार्बोक्सी, तो मैंने लिख दिया 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अगेन मैं बोलूंगा ये क्या है ओल्ड कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट की अगर आपने बात करी होती तो यहाँ पर पेरेंट चेन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, कितने कार्बन की 3, नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं प्रो, डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन, पहली दूसरी तीसरी तीनों पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में से अब ना तो कोई भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो फिर सेकेंडरी सफिक्स सबके लिए स्पेशल सफिक्स सॉरी सबके लिए लग जाएगा, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि जैसे ये पेरेंट चेन ली तो अब भैया तीनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं हो रहा पेरेंट चेन में। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड क्लोराइड, जिसको पहचानते कैसे हम लोग C डबल बॉन्ड O Cl लिखा होगा या CO Cl लिखा होगा। एसिड क्लोराइड के लिए प्रीफिक्स हम लोग लगाते हैं क्लोरोकार्बोनिल, सफिक्स लगाते हैं ऑयल क्लोराइड, स्पेशल सफिक्स लगाते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। स्पेशल सफिक्स का सिमिलर कंसेप्ट रहेगा जैसा एल्डिहाइड में था वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में था और वैसा ही अब एसिड क्लोराइड में भी रहेगा। आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे इसका वो देखो, आईयूपैक नेम, वर्ड रूट क्या होता है एल्केन, सफिक्स क्या है ऑयल क्लोराइड, या AEIOU, तो फिर ई को क्या कर देंगे रिमूव, नाम क्या हो जाएगा एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके बेस्ड। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH। देखिए कितने कार्बन की चेन है 3, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं प्रो, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन, पहली पोजीशन पे कौन COCl, सफिक्स क्या लगता है ऑयल क्लोराइड, कौन सी पोजीशन पे पहली तो 1 ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए ये ले लिया हमने, यहां लगा दिया COCl। देखो पहली पोजीशन इसकी दूसरी तीसरी, 3 कार्बन की चेन साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोपेन, इसके बाद क्या लग जाएगा इसके लिए स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स क्या होता है इसके लिए कार्बोनिल क्लोराइड, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। देखो अगेन कितने कार्बन की ये चेन है 4, नंबरिंग देखो 1 2 3 4, ये सब ग्रुप है, 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन, पहली पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड, दूसरी और तीसरे पे मिथाइल, कितने 2 हैं, एक दूसरी पर एक तीसरी पर है, 2 के लिए डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। कर पाएंगे इस तरीके से नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ये मिल गया मान लो COCl, इधर मिल गया Br और इधर मिल गया Cl। ठीक है, अब देखो भैया देखो ये वाला कार्बन तो इंक्लूड होने वाला है नहीं,
तो मैंने जिस कार्बन से ये जोड़ा है उसे पहली पोजीशन दे दी। अब अगर इधर गए तो सब ग्रुप को सेकंड पोजीशन, इधर गए तो भी सेकंड पोजीशन। अगर इधर जाते हैं तो ब्रोमो के बी को दूसरी पोजीशन मिलती है, और इधर जाते हैं अगर तो फिर ब्रोमो के बी को चौथी पोजीशन। अल्फाबेटिकली तो ब्रोमो का भी पहले आएगा क्लोरो के सी से, तो नंबरिंग कौन सी सही होगी? अंदर वाली। बाहर वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत। चार कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं आप? साइक्लो ब्यूटेन। पहली पोजीशन पे कौन है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन वन कार्बोनिल क्लोराइड। प्रीफिक्स किस किस के लिए? ब्रोमीन और क्लोरीन। ब्रोमो पहले आ जाए, क्लोरो। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे? दूसरी। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो का साइक्लो ब्यूटेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एसिड ईस्टर। सिंपली अगर ईस्टर की बात करें तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक कार्बन चेन से ये जुड़ा है जिसमें इस कार्बन पर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, साथ में OR होगा, मतलब COOR होता है आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स इसके लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल भी यूज करा जाता है, एल्केनॉइड ऑक्सी भी किया जाता है। कब कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले फिलहाल सफिक्स की बात करते हैं। जब ईस्टर होता है तो इसके लिए सफिक्स लगता है OH, और स्पेशल सफिक्स लगता है कार्बोक्सिलेट। अगेन स्पेशल सफिक्स की सिमिलर कंडीशंस फॉलो होंगी जो अब तक एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने डिस्कस की थी। तो IUPAC नेम क्या होगा, जरा उसको एक एग्जांपल की हेल्प से पहले समझते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एक एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। फॉर एग्जांपल हमने इसको ले लिया, तो देखो पेरेंट चेन मैक्सिमम कार्बन की सिलेक्ट करिए, ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। जो कार्बन फंक्शन ग्रुप का है उसको पहली पोजीशन हमने दे दी, पहली दूसरी तीसरी। 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? प्रो। डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन। पहली पोजीशन पे कौन है? कार्बन आपका एस्टर, तो 1 OH। अब देखो ऑक्सीजन से लगा हुआ सब ग्रुप CH3। देखो अगर ईथर अगर ये नहीं होता तो आप इसे मिथॉक्सी लिख देते, लेकिन अभी ये वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो गया ईस्टर। तो ऐसी सिचुएशन में जो सब ग्रुप है उसको आप सबसे आगे आके लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्किल। तो ये कौन है? मिथाइल। नंबरिंग की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि ये किसी भी पोजीशन पे है नहीं, डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपेन 1 OH। तो IUPAC नेम करने का तरीका क्या हो गया? जो ऑक्सीजन से लगा हुआ एल्किल, फिर मेन कार्बन की चेन तो एल्केन, एल्किल प्लस OH। ये यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव। तो नाम क्या हो जाएगा? एल्किल एल्केनोएट। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। फॉर एग्जांपल हमने लिया होता HC डबल बॉन्ड O OCH3 CH3। मान लीजिए लिया होता, कितने कार्बन की चेन? 2 या 1? अब यहाँ पे यही परेशानी है, आपको हमेशा पहली पोजीशन किसको देनी पड़ेगी? कार्बन और कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे तो आप इसे चेन में ले ही नहीं सकते। अब एक कार्बन की चेन, ये सब ग्रुप कितने कार्बन का? 2, तो कहाँ आएगा? सबसे आगे, तो इथाइल। एक कार्बन की चेन मीथेन, पहली पोजीशन पे एस्टर। तो नाम क्या हो गया? इथाइल मीथेन 1 OH, या इथाइल मीथेन OH भी बोल सकते हो क्योंकि पहली पोजीशन अंडरस्टूड है बिकॉज मीथेन था तो एक कार्बन था और एक कार्बन है, तो फिर पोजीशन भी हमेशा क्या रहेगी? फर्स्ट ही रहेगी। मान लीजिए ये होता है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये होता। अब इसका कॉमन नेम आपको IUPAC नेम लिखना। तो देखिए अब परेशानी क्या है, अगर आपने इसको पहली पोजीशन दे दी तो फिर इसे हम कहां ले जाएं? ऐसी सिचुएशन में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप सब ग्रुप हो जाएगा। ऐसे सबसे आगे लिख दो मिथाइल। फिर कितने कार्बन की चेन? 6। कैसी? साइक्लिक। तो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सी
ले कर पाएंगे ना इस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। कि नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप था हमारा एसिड अमाइड। आइडेंटिफाई करते हैं इसको CONH2 की फॉर्म में लिखा मिलता है। प्रीफिक्स अमाइडो लगता है, सफिक्स अमाइड लगता है, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड लगता है। देखिए एक चीज आप याद रखना, आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स के साथ साथ अब जब आप फंक्शनल ग्रुप पे आ गए हैं तो सारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी आने वाले हैं सभी के आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स याद होने ही चाहिए, तभी आप प्रॉपर वे में आईयूपीएसी नेमिंग कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और स्पेशल सफिक्स दे रखे हैं। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सिंपली एल्केन प्लस अमाइड, ई हट जाएगा क्योंकि ए आ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केनामाइड। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए होता CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका आईयूपैक नेम करना है। कितने कार्बन की चेन? दो, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन। दो कार्बन की चेन को आप बोलते हैं ईथ। डबल बॉन्ड नहीं है तो इथेन। देखिए हमेशा याद रखना, मैं डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड हमें चाहिए होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो इथेन पहली पोजीशन पे कौन? अमाइड। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। कितने कार्बन की चेन? तीन, 1 2 3। तीन कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? प्रो। डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन। पहली पोजीशन पे कौन? अमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NHBr। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? मन में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप तो देखो ये तो अमाइड और ये हैलोजन है। भाई हुआ क्या, यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप अभी भी ये कौन है? अमाइड ही है। तो देखो एक दो, दो कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ईथ। डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। पहली पोजीशन पे कौन? अमाइड, इथेन वन अमाइड। अब ये कौन लगा है? ब्रोमाइड। तो देखो ब्रोमो, लेकिन कौन सी पोजीशन पे है ही नहीं, क्योंकि पहली पोजीशन तो पहली या दूसरी तो इधर है, इसलिए तो नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो पोजीशन नहीं लिख सकते। लेकिन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। और जब भी कोई भी एटम या ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो उसके आगे लिखते हैं एन। नाम क्या हो जाएगा? एन ब्रोमो इथेन वन अमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O NBr CH3। अब देखो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अभी भी ये अमाइड है, बस दोनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? Br और CH3 से। तो दो कार्बन की चेन 1 2, दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? ईथ। तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन। पहली पोजीशन पे कौन? अमाइड। अब ये दो क्या है? सब ग्रुप। किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से। तो Br पहले आता है या मिथाइल का? M या Br का भी? B। तो नाम क्या लिखेंगे आप देखो? एन ब्रोमो एन मिथाइल इथेन वन अमाइड। ये हो जाएगा इसका आईयूपैक नेम। फॉर एग्जांपल एक और ले लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O NHCl और इधर भी लगा दिया एक Cl। देखो कितनी कार्बन की चेन? 1 2 3 4 5। ये तो एक्सक्लूड हो गया तो स्पेशल सफिक्स लगेगा। पांच कार्बन की चेन क्या होती है? पेंट। डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन। पहली पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड। ये हटाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये AeIUU में से कुछ भी नहीं है, तो कार्बोक्सामाइड। अब देखो ये कैसा है? साइक्लिक, तो साइक्लोपेंटेन। अब आओ, एक ये क्लोरो है, एक ये क्लोरो, एक N से लगा, एक 2 पे लगा है। भैया कहीं भी लगे हो, एक बार से ज्यादा हम नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे? N, 2 या 2, N डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सामाइड। इस तरीके से आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने वाले कंपाउंड्स की आईयूपीएसी कर पाएंगे। अब इसके बाद में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
ये कुछ एग्जांपल्स इनकी आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं। मान लीजिए जैसे दे दी हमने फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पहले तो फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करो। देखो CONH2 कौन, अमाइड। चार कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं आप, ब्यूट। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो ब्यूटेन। पहली पोजीशन पे कौन है, अमाइड, तो ब्यूटेन वन अमाइड या ब्यूटेनामाइड। अब इस पे आओ, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR, मतलब ईस्टर। और ईस्टर है तो देखो 1 2 3, तीन कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। पहली पोजीशन पे OH। अब ये कौन है, मिथाइल, तो कहां पे आएगा, सबसे आगे F, तो मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3। अब या तो इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाइए। मान लीजिए इधर चले आए, तो ये हो गई आपकी चार कार्बन की चेन। ठीक है, अब एक ये सब ग्रुप और एक ये सब ग्रुप। देखिए चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट एन, क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं। पहली पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड, तो वन ऑयल क्लोराइड। अब देखो ये मिथाइल लगा, एक ये मिथाइल लगा, कौन कौन सी पोजीशन पे, तीसरी, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन वन ऑयल क्लोराइड। अब इसको देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक लगा है ब्रोमो, तो 1 2 3 4 5 6। या तो थ्री इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर इसलिए गए कि अल्फाबेटिकली ब्रोमो का भी पहले आता है क्लोरो के सी से। तो देखो छह कार्बन की साइक्लिक रिंग, तो साइक्लोहेक्सेन। पहली पोजीशन पे ही कौन लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स कौन सा लगेगा, स्पेशल सफिक्स कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस पे आओ, तो 1 2 3, तीन कार्बन के साइक्लिक चेन को क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अमाइड इंक्लूड नहीं हो रहा, तो वन कार्बोक्सा माइड। अब एक लगा है ब्रोमो, एक लगा है मिथाइल, एक लगा है मिथाइल। मिथाइल और ब्रोमो में से कौन अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में पहले आएगा, ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे, एन, तो क्या लिखेंगे, एन ब्रोमो। अब देखो ये कौन है, मिथाइल, कितने, दो, कौन कौन से पोजीशन में, 2 और 3, 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सामाइड। कर पाएंगे इस तरीके से नोमेनक्लेचर को, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस हम लोग देते हैं जो आपको वर्क होमवर्क में प्रैक्टिस करनी होगी, जिनको लेके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं
जो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं।